डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। पिछले दशक में शहरी मध्यम वर्ग की सक्रियता में निरंतर वृद्धि होती रही है। यूनेस्को के पूर्व निदेशक और जाने माने समाजशास्त्री योगेश अटल मानते हैं कि मध्यम वर्ग मूलतः एक सर्विस क्लास है, किसान नहीं है, गांव का नहीं है, शहरी है। इस वर्ग ने परंपरा को भी त्यागा नहीं है और इन पर पाश्चात्यकरण भी छाया हुआ है। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में स्थित वह वर्ग है जो आत्मनिर्भर है और अपने संघर्ष पर ही जीवन यापन करता है। यह वर्ग इन दोनों वर्गों की अपेक्षा संख्या में बड़ा होता है। यह वर्ग उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ होता है। मध्यम वर्ग का अस्तित्व अपने आप में समाज के श्रेणीकरण की ओर संकेत करता है। इस वर्ग का यद्यपि प्रत्यक्ष अस्तित्व अपने आप इसके नामकरण की आवश्यकता बताता है, पर अपनी विशिष्ट विशेषताओं के अभाव में इसका अस्तित्व दो वर्गों के बीच में माना जा सकता है। पैरा। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत के मध्यम आय वर्ग द्वारा निर्मित विशाल बाजार पर टिकी हुई है। दुनिया का प्रत्येक विकसित देश हमारे देश से संबंध सुधार कर अपने व्यापार को नए आयाम देने को उत्सुक है, ताकि उस देश की औद्योगिक इकाइयों में निर्मित उत्पाद को खपाया जा सके। भारत की कुल जनसंख्या का 30% अर्थात 36 करोड़ व्यक्ति मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यह वर्ग जहां विदेशों में आकर्षण का केंद्र है, वहीं इसकी देश के निर्माण में विशेष भूमिका है। यदि यह कहा जाए यह वर्ग हमारे देश का गौरव है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पैरा। मध्यम वर्ग को किसी निश्चित परिभाषा में बांधना कठिन है। मध्यम वर्ग की अवधारणा को लेकर आज भी मतभेद चल रहा है। मध्यम वर्ग में भिन्न व्यवसाय, भिन्न जाति तथा भिन्न धर्म के लोग आते हैं। मध्यम वर्ग शब्द मुख्य रूप से बीच की श्रेणी तथा उन लोगों के सामाजिक स्तर को व्यक्त करता है जो न अमीर होते हैं और न गरीब। पैरा। मध्यम आय वर्ग से अभिप्राय एक ऐसे वर्ग से है जो आर्थिक रूप से इतना तो सक्षम है कि अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर पाता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। या यह भी कहा जा सकता है, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता। यदि अपवादों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह वर्ग सर्वाधिक सर्वगुण संपन्न है। स्वच्छ चरित्र, न्याय प्रियता, बुद्धिमत्ता, मेहनतकश एवं महत्वाकांक्षी होना इस वर्ग की विशेषता है। पैरा। मध्यम वर्ग का बढ़ता आकार घरेलू बाजार में और ज़्यादा विकास सर्जित कर रहा है। देश में मध्यम वर्ग की बढ़ती हुई क्रय शक्ति अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही है। निश्चित रूप से देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और कारोबार विकास के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे शहरों में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
शहरीकरण की रफ्तार के साथ शहरों में मध्यम वर्ग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पेरा। आरक्षण की नीति कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण रखने वाली लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में विशेष रूप से भारत जैसे समाज में सार्थक या नियोग रखती है। भारत जैसे एक बहुसंस्कृति संपन्न समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु आरक्षण जैसे उपाय अपरिहार्य है। भारतीय समाज की एक विशेषता जाति, वर्ग, प्रजाति, लिंग आदि के लिहाज से ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्त्रीकरण भी है और विदेशी शासनों का इसका एक लंबा इतिहास भी है। यह विरासत समाज में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक अव्यवस्थाओं में नजर आती है। स्वतंत्र भारत की सरकार का प्रयास विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आने वाले लोगों की परस्पर विरोधी हित अवधारणाओं से फिर से जोड़कर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है। पैरा आरक्षित समाज का समसामयिक स्वरूप वर्तमान युग में पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, महिलाओं के साथ उच्च वर्गों के द्वारा दबंगई करते हुए प्रताड़ित व अत्याचार, गलियों में निवास, जिंदा जलाना, मेला का काम करना, बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य करना, इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, शासकीय अशासकीय सार्वजनिक जगहों पर व्यंग्य करना, रोक लगाना आदि करने का मामला समय समय पर देखने सुनने को मिलता है। पैरा आरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षित करना। तो यह किस तरह की सुरक्षा है जहां जातिवाद रोटी सेक कर लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। एक तरफ तो हमारी सरकार ये कहते फिरती है कि इस देश के तमाम नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है, कोई भी समुदाय एक दूसरे से भिन्न नहीं है और कानूनी तौर पर अगर कोई जातिवाद को हवा दे तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। कमजोर वर्ग के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में जनसंख्या में उनके प्रतिशत के अनुरूप प्रशिक्षण सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ओबीसी के युवाओं के लिए भी सीटें आरक्षित है। पैरा भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है।